दोस्तों, ट्रस्ट हमारी ज़िंदगी का इतना पॉपुलर वर्ड हो गया है कि हर दिन हम लोग इसको बिना 2-3 बार बोले हुए ऐसा लगता है कि हमारा दिन अधूरा है। हर चीज़ में ट्रस्ट है। आप जब रात में सोते हैं तो ये ट्रस्ट करते हैं कि आप सुबह में जिंदा उठेंगे। फिर सुबह उठ गए तो उसके बाद अपना क्रियाकलाप करने के बाद आप प्रिपेयर होते हैं ऑफिस के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने दुकान के लिए, और ये ट्रस्ट करते हैं कि ट्रैफिक में कुछ नहीं होगा। ठीक है, ट्रैफिक को भी पार कर दिए, फिर ऑफिस, बिजनेस, दुकान अपने अपने जगह पे गए और वहाँ पे आप अपने कंप्यूटर, अपने औजार, मशीनों पे ट्रस्ट करते हैं कि ये हमारा साथ देगा और मिशन कंप्लीट होगा। यहाँ तक ही नहीं, आप अपने दोस्तों पे, अपने कलीग पे, अपने पीयर्स पे ट्रस्ट करते हैं, उनके साथ अपनी थॉट प्रोसेस को शेयर करते हैं, अपनी सीक्रेट्स को शेयर करते हैं और ट्रस्ट करते हैं कि प्राइवेसी विल बी मेंटेन्ड। अब बात ये आती है कि ट्रस्ट है क्या। ये कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस चीज के बारे में आपको पता ना हो और पता करने के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें हो रही हो, तो आपने एक बहाना बना के और उस वर्ड का नाम ट्रस्ट दे दिया। रात में सोते समय क्या होने वाला है, कोई मशीन नहीं है उसको चेक करने के लिए। एंड देन आपने एक अपने मन में बहाना बनाया कि भैया एवरीथिंग विल बी ओके। सिमिलरली लुक एट द पब्लिक स्पीकर्स, इन्फ्लुएंसर्स एंड एवरीबडी। हर चीज में ट्रस्ट को डाल दिया गया। Whenever they defined, जब भी वो लव को डिफाइन करते हैं तो लव में ट्रस्ट होता है। मैरिज को डिफाइन करते हैं तो मैरिज में ट्रस्ट होता है। पेरेंट्स को डिफाइन करते हैं तो पेरेंट्स में ट्रस्ट है। रिलेशनशिप में ट्रस्ट है। सब लोग बताते हैं कि रिलेशनशिप क्या है, एक ट्रस्ट क्रिएट होता है। और ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हर चीज में ट्रस्ट को क्यों घुसेड़ना है भाई। इतना ज्यादा ट्रस्ट को एक्सप्लॉइट कर दिया गया है कुछ सालों में, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में और शास्त्रों में तो ट्रस्ट चीज नहीं थी, फेथ था। एंड फेथ वाज अ ब्लाइंड फेथ। यू हैव द फेथ ऑन गॉड। भगवान पे विश्वास करते हैं और वही विश्वास आपके पास आता है। लेकिन ये जो क्वाइन किया गया वर्ड मॉडर्न एरा में, ये वर्ड ट्रस्ट, इसका कोई तूक नहीं बनता। और मेरे समझ से अब जैसे रिलेशनशिप, लव में ट्रस्ट कहां से आ गया भैया। लव दो लोग के बीच में होता है, एक दूसरे को प्यार करते हैं, वो एक दूसरे के साथ रहने में उनको अच्छा लगता है और सुकून मिलता है उनको, एंड दे शेयर से अबाउट मोस्ट ऑफ द थिंग्स। तो फिर उसमें ट्रस्ट कहां से आ गया। 25 ईयर्स दे हैव बीन अलोन। 25 ईयर्स 26 ईयर्स के एक लड़के लड़की को देखा जाए तो 25 ईयर्स 26 ईयर्स दे हैव बीन अलोन। एंड उसके बाद उनका जब लव अफेयर हुआ तो उसमें ट्रस्ट की क्या बात है। 25 ईयर्स की हिस्ट्री बताएंगे एक दूसरे को, नहीं ना। और वो यदि हिस्ट्री बताएंगे तो क्या जरूरी है कि वो सच है हिस्ट्री। कोई ऐसा दुनिया में है जिसको बताया जाए कि मैं भैया 15 लोगों के साथ और भी रह चुका हूं, तो क्या वो मेरे को एक्सेप्ट करेगा या करेगी, नहीं ना। तो देन ट्रस्ट कहां से आ गया। मैरिज एक परमानेंट कंट्रैक्ट होता है, अपनी स्पेसिस को चलाने के लिए, अपने परिवार को बढ़ाने के लिए, अपने तरह का सजीवों का लक्षण है। अब मैरिज में ट्रस्ट कहां से आ गया। 30 ईयर्स का दो इंसान साथ में एक लाइफ जीने के लिए आगे बढ़े हैं और वो परिवार को आगे बढ़ाएंगे, उसमें ट्रस्ट की क्या बात है। 30 ईयर्स पहले की हिस्ट्री बताएंगे वो, और सही में वो सब कुछ सच होगा। क्या वो दोनों एक साथ जन्म लिए और 24/7 एक साथ रहे हैं क्या, नहीं रहे हैं ना। तो देन नोबडी विल आस्क कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, एंड व्हाट ऑल नॉनसेंस यू हैव डन इन योर लाइफ, नोबडी इज गोइंग टू आस्क। फिर इसमें ट्रस्ट कहां से आ गया। पेरेंट्स कहते हैं बच्चों को कि बेटा आई हैव ट्रस्ट ऑन यू। इज दैट एक्चुअली द ट्रस्ट यू टॉकिंग अबाउट। कि आप बच्चे के साथ 24/7 रह सकते हैं, वो कहां कहां जा रहा है, क्या कर रहा है। तो फिर यदि ऐसा ही रहता, सब कुछ ट्रस्ट रहता, तो बच्चे तो दिखाई पड़ते हैं सिगरेट पीते हुए। तो ट्रस्ट ब्रिज हो गया ना। इसलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे लगता है कि ट्रस्ट
एक बहाना है जो कि अपने आपको सुकून देने के लिए कि आप परेशान ना हो, आपको पीछे ना भागना पड़े। मोस्ट ऑफ द टाइम एंड सम ऑफ द टाइम यू डोंट हैव द मशीन टू चेक एनीबॉडी फॉर द होल लाइफ पीरियड। जिस पीरियड में वो अकेला रहा है उसको चेक करने का आपके पास कोई तरीका नहीं है। तो अपने आप को सुकून देने के लिए आपने एक बहाना ढूंढ लिया है जिसका नाम ट्रस्ट है। अब जितने सारे लोगों ने ट्रस्ट को ट्रस्ट ट्रस्ट ट्रस्ट, एवरीबडी इज सेइंग ट्रस्ट एंड एवरी रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट। ट्रस्ट भी बेचारा इतना एक्सप्लॉइट हो गया कि वो करा रहा होगा। लेट्स टॉक अबाउट रिलेशनशिप में ट्रस्ट क्या होता है। अब एक फालतू सा एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि एक आपका बिलव्ड है लड़की एंड वो आप बहुत ट्रस्ट करते हो, सो कॉल्ड ट्रस्ट, आपका बहुत ज्यादा उसके ऊपर ट्रस्ट है, और वो आपके पास आती है और बोलती है कि देखो मेरा एक बचपन का फ्रेंड है, मुझे गोवा जाना है उसके पास। यू से नो प्रॉब्लम, आउट ऑफ योर सो कॉल्ड ट्रस्ट यू सेइंग कि हाँ हाँ जाओ, गोवा जाओ। गोवा जाती है फ्रेंड के साथ और 2 दिन के बाद आपको वीडियो कॉल करके और आउट ऑफ द जॉय शी इज एक्सचेंजिंग द फीलिंग विथ यू बिकॉज आप उसके प्यार हो, लव हो, और शेयर करती है कि एक दूसरे के हाथ में हाथ लगा के एक नारियल पानी में 2 स्ट्रॉ डाल के और दोनों एक ही में से पी रहे। इज दैट ट्रस्ट? आप क्या करोगे? विल यू एक्सेप्ट कि ये ट्रस्ट है? एंड ट्रस्ट की लिमिट कितना है? रिलेशनशिप में या मैरिजेस में मुझे तो लगता है कि गांधी जी के 3 बंदर की तरह आंख बंद करके, मुंह बंद करके, मैंने कुछ नहीं देखा, तुमने कुछ नहीं किया, एंड ऑल दैट हैपेंड इज फाइन विथ मी, एंड यू कॉल इट अ ट्रस्ट। ये आपकी कमजोरी है कि वो अपने को, ही और सी जो भी है, वो उसको चेक नहीं कर सकते हो, इसलिए आपने गांधी जी के 3 बंदर की तरह आपने बोला कि मैं कुछ नहीं जानता, एंड देयरफॉर आई हैव लॉट ऑफ ट्रस्ट इन यू। क्यों? क्योंकि आपको अपनी जिंदगी का शांति, अपना टाइम बचाना है। आप परेशान नहीं होना चाहते घर में कि भैया क्या क्या चेक करूं मैं। तो मेरे समझ में दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रस्ट एक केवल बहाना है, क्योंकि आप 24/7 किसी के पीछे नहीं जा सकते। किसी ने मना नहीं किया है कि आप चेक करो, आप चेक तो करो, चेक करो भैया, चेक करके तो देखो। बच्चों पे ट्रस्ट, क्यों ट्रस्ट है आपको? आप उनके साथ जाइए, घर में रखिए, स्कूल जाइए, स्कूल से लेके आइए, एंड लेट मी टेल यू दैट आफ्टर 3 to 4 days यदि आप ये कर रहे हैं तो बच्चा बोलेगा कि मेरे को भी प्राइवेट टाइम चाहिए। वाई एवरीबडी इज आस्किंग फॉर द प्राइवेट टाइम? जब ट्रस्ट ही मैटर करता है और जिससे भी आप रिलेटेड हो वो आपके साथ खुलेआम बिल्कुल ऑनेस्ट है, तो फिर उसको प्राइवेट टाइम क्यों चाहिए? ट्रस्ट में प्राई करने के लिए? सो देयरफॉर, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई थॉट अबाउट टॉकिंग ऑन ट्रस्ट टुडे कि ये एक्चुअली एग्जिस्ट करता है क्या? यदि नहीं करता है तो इसके बारे में सोचे। रिलेशनशिप होता है, यू हैव टू एक्सेप्ट सम ऑफ द प्रॉब्लम्स एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन सम ऑफ द वीडियोज। लव एंड रिलेशनशिप में मैंने बोला, उसके बाद अल्कोहलिक इकोनॉमी में भी आई हैव टोल्ड सम ऑफ द थिंग्स कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चीज़ों को, गलतियों को एक्सेप्ट करना होगा। ऐसे कई बार देखा गया है कि सम ऑफ द टाइम्स कि आपने किसी से प्यार करते हो और आप मेट्रो स्टेशन जा रहे थे और वो किसी दूसरे लड़के के साथ मिली। जब आपने साहस किए कि व्हाट इज दिस, तो टेलिंग कि इतना भी ट्रस्ट नहीं है आपको, मैं तो कुछ नहीं कर रही थी। ये क्या है? व्हाट इज दैट? हाउ टू डिफाइन द ट्रस्ट? ट्रस्ट का लेवल क्या है? मेरे समझ में या तो ट्रस्ट नाम का कोई चीज ही नहीं, ये एक बना बनाया थॉट प्रोसेस है लोगों का अपने जिंदगी को शांत रखने के लिए और अपना कूल मेंटेन करने के लिए, नंबर 1। नंबर 2 कि यदि है भी कुछ तो ये ऐसा कॉम्प्लिकेटेड केमिकल प्रोसेस है दिमाग में जो कि वैनिश कर जाता है। इट डिसअपियर्स एवरी टाइम यू ट्रस्ट ऑन समबडी। अभी ट्रस्ट है, 2 मिनट के बाद नहीं है, एंड अभी ट्रस्ट है और 2 मिनट के बाद कुछ भी। और इसकी गैमट, इसकी
एरिया इतना बड़ा है कि सब कुछ रूटीन में लाते जाओ. यू कैन बी विथ एनीबडी एंड येट यू कैन ट्रस्ट ऑन समबडी. यू कैन डू समथिंग, यू नो, which is private and physical to somebody, and then yet you can expect trust from your partners. So therefore I want to tell you people कि आप अब बस रहने दें इसको. रिलेशनशिप ही रहने दें. इसका टेस्ट अलग है. लव है, इसमें ट्रस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है. प्यार करते हो ना तो अच्छा लगता है, बस अच्छा लगने दो ना. ट्रस्ट क्यों एक्सप्लॉइट कर रहे हो भैया? मैरिज है. बच्चों पालो, उनको पढ़ाओ लिखाओ, ठीक से रहो. एंड पेरेंट्स हैं. पेरेंट्स पे ट्रस्ट नहीं, पेरेंट्स की इनकम पे ध्यान दो भैया. जितना कमाता है उतना पढ़ाएगा. बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो. डोंट ट्रस्ट देम, जस्ट गो अराउंड देम. उनके पीछे खुशी से जितना कर सकते हो उतना करो, और इंक्वायर कर सकते हो तो इंक्वायर करो. प्लीज डोंट एक्सप्लॉइट ट्रस्ट एनी मोर. एज सच ट्रस्ट इज नॉट देयर इन द वर्ल्ड. दिस इज a new point job world, and it does not have any meaning as such. Thanks very much for watching me. This is truth of trust. I hope you like that. Thank you very much. Jai Hind.